हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसीसीआर अप्रेंटिस का जो आपका मेरिट लिस्ट आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, उसका आपका पार्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 26 तारीख के डेट से शुरू होगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से जितने भी छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे, टोटल यहाँ पे बात करेंगे 548 पोस्ट का एसीसीआर बिलासपुर का। इसका फाइनली आपका कल के डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट जारी हो गया और बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्टेड किया गया है। ठीक है, और बात करें कट ऑफ का, तो कट ऑफ की रिगार्डिंग आपको कल वीडियो मिल जाएगा कि पार्टिकुलर यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कितना कितना तक यहाँ पे कम कट ऑफ गया, और जब सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो पार्टिकुलर कितना परसेंट तक वालों का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसीसीआर आपका बिलासपुर का जो अप्रेंटिसशिप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है, मेरिट लिस्ट आया है, उसमें फाइनली आपके डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। देखिए स्टूडेंट को प्रॉब्लम वहां पे आ रहा है, आपका बात करेगा नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन में कुछ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है, पर जो आपका मेरिट लिस्ट आया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें कुछ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में जिक्र किया गया है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है कि हम करें तो करें क्या, उसमें कुछ और बातों को बताया गया है, मेरिट लिस्ट में कुछ और बातों को बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि अगर हम मेरिट लिस्ट के आधार पे डॉक्यूमेंट लेके जाएं तो हम रिजेक्ट हो जाएं, या फिर नोटिफिकेशन के आधार पे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हो तो उसमें हम रिजेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में सारा क्वेरी आपका दूर हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जो भी अपडेट पीडीएफ वगैरह होता है सारा कुछ आपको व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाए। आप चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। अब देखिए हम आ गए हैं मेरिट लिस्ट पे, ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा और आधा अधूरा के चक्कर में यहाँ पे, क्योंकि जो एसीसीआर बिलासपुर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है बताए कुछ क्या, मतलब क्रिटिकल प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप 2023-24। अब इसमें आपको क्या बोला गया है, चलिए एक एक पढ़ के सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि आपका वर्ष 2023-24 के अप्रेंटिस में अस्थायी चयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में किया गया है। आप इस रेलवे द्वारा किए गए इस सूचना के आधार पर उसके बाद आपका रेलवे एंड इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम बुधवारी बाजार के पास बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक आपका 26 से लेकर 28 तक एवं 30/6/2023 को दो पाली सुबह 10 से लेकर 1:30 और दूसरा आपका 2:30 से लेकर 6 बजे तक रिपोर्ट करें। तो आपका सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहां, वो ध्यान से देखिए। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है रेलवे इंस्टीट्यूट या फिर बोल लीजिए रेलवे ऑडिटोरियम बुधवारी बाजार के पास। ठीक है, बुधवारी बाजार के पास बिलासपुर छत्तीसगढ़। डीवी आपका चलेगा 26, 27, 28 और 30 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय होगा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका 2 पाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, रिपोर्ट करें, सूची संकलन तथा अपने साथ निम्नलिखित कागजात स्वयं सत्यापित कर दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र स्वयं लावे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। सभी प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर आपका 1 वर्ष के लिए आपके द्वारा दिए गए ट्रेड अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, वीडियो के आगे हम आपको एक ऐसा बात बताएंगे जो आपको इस मेरिट लिस्ट में प्रॉपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और वो ले जाना मैंडेटरी है, उसके बिना आपका सिलेक्शन शायद ही ना हो पाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आपको बोला गया है कि आईटीआई का मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र लेकर जाना है। तो आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लेना है, 2 डॉक्यूमेंट आपका यहां से हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका बोला गया है कि 10वीं का मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में नहीं बोला गया है, तो एडमिट कार्ड आप लेके जा भी सकते हो, नहीं भी लेके जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड। अगर लेके चल जाएगा तो और अच्छी बात है। तो 2 डॉक्यूमेंट यहां पे हो गया, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, 2 और 2 4 डॉक्यूमेंट अभी तक आपका हो गया है। उसके बाद यहां पे जाति प्रमाण पत्र, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो अपना प्रमाण पत्र आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। 1 डॉक्यूमेंट आपका यहां से हो गया। ठीक है, टोटल 5 डॉक्यूमेंट हो गए अभी तक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन जो भी होंगे आप प्रमाण पत्र अपना यहां पे ले लीजिएगा। अब एक बात का आपको ध्यान दीजिए, देखिए आपको सीरियल नंबर में एक सीरियल नंबर आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रहा, 1 2 3, सीरियल नंबर 4 जो है वो आपका यहां से गायब है।
ठीक है, 4 के बाद सीधा आपका 5 आ गया है, मतलब एक डॉक्यूमेंट और बोला गया है, पर यहां पे बोल लीजिए मिस प्रिंट बोल लीजिए या फिर आप जो समझिए, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट गायब है और वो एक डॉक्यूमेंट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। जी हां, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना उतना ही जरूरी है जितना आपका अदर डॉक्यूमेंट। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोच सकते हैं कि यहां तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का कोई जिक्र नहीं है ना जिक्र। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि कहां पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के बारे में बताया गया है। ये हम आ गए आपका बिलासपुर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, पर्सनल डिपार्टमेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर। अगर बात करेंगे नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन देख लीजिए, आपको 3/5/2023 के डेट में निकाला गया था। लास्ट फॉर्म आपका 3/6/2023 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया। आप जब स्क्रॉल करके आप यहाँ पे नीचे बढ़िएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, तो दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 6 नंबर में मेडिकल एग्जामिनेशन का, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट may be advised to bring medical certificate at the time of document verification in the prescribed format। फॉर्मेट क्या अभी हम आपको देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पहले देखिए आराम से। एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड पारा 4 ऑफ द अप्रेंटिसशिप रूल 1992 as addendum time to time, the medical fitness certificate should be signed by the government authorized doctor not below the rank assistant surgeon of central या फिर स्टेट हॉस्पिटल। ठीक है, चलिए अब हिंदी में भी इसका अवेलेबल होगा, हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं कि पार्टिकुलर आपको यहाँ पे बोला क्या गया है। तो हिंदी का बात करें आपका, देखिए यहाँ पे आपका 6 नंबर पे में देखिए, चिकित्सक परीक्षण, चयनित उम्मीदवार को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1962 के पैरा 4 समय समय पर संबोधित के यहाँ पे अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सक प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है। देखिए, लाने की सलाह दी जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्र या फिर बोल लीजिए राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर राजपत्रिका के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक सर्जन के नीचे का नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको बोला गया है कि आपका चिकित्सक प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है, मतलब आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी कीमत पे आपको लेकर जाने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे ठीक है परफॉर्मा हम कहां से लाए, परफॉर्मा हम देंगे आपको, परफॉर्मा आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए एक बार पहले परफॉर्मा भी आपको दिखा देते हैं। तो ये है आपका परफॉर्मा, ठीक है, देख लीजिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन। ठीक है, हालांकि इसका ऑफिशियल साइट पे आपको ये परफॉर्मा नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर भी आपको इसी परफॉर्मा पे आपको बनवा कर लेके जाना है। ACCR बिलासपुर का ये परफॉर्मा है, ठीक है। ये जो परफॉर्मा में बोला गया होगा, अपना नेम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह सारा कुछ आपको मतलब इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट करवा लेना है, और प्रिंट आउट करवाने के बाद इसी फॉर्मेट में आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और याद रखिएगा कि ये जो सारा चीज है ना, जैसे मेडिकल सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, नेम ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिजिग्नेशन और नेम ऑफ द सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल और सील ऑफ द मेडिकल ऑफिसर साइनिंग ऑफ द सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आपको किसी भी कीमत पे मैंडेटरी है फिल करवाना। ठीक है, सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके जिले का या फिर आपके राज्य का जो सरकारी अस्पताल होगा वहां से आपको बनवा लेना है। ठीक है, और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप जुड़ जाइएगा। और मान लीजिए लिंक अगर नहीं काम करे तो आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी। ठीक है, प्रॉफिट स्टडी सर्च करिएगा, चैनल का जो लोगो है वही लोगो आपको वहां पे देखने को मिलेगा और ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, बाकी अगर आपके मन में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपका रिप्लाई 100% में करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।